भावी योगी संत की जीवनी चल रही है। आज 5वां दिन है। आज भावी योगी संत के जीवन के बारे में हम सुनेंगे। 5वें दिन कि क्या बताना चाह रहे हैं लेखक। मौन व्रत धारण करना आपके प्रारंभ के परमार्थ जीवन काल का महत्वपूर्ण अंग बन गया था। मन की शांति के लिए, शारीरिक विश्राम के लिए, उच्च भाव की प्राप्ति के लिए, पश्चाताप कर पाने के लिए या अन्य भिन्न भिन्न उद्देश्यों से आप मौन व्रत धारण किया करते। विद्यालय में अध्यापन करते हुए भी प्रति शनिवार को आप मौन व्रत धारण करते थे। दोपहर के समय जिसे भंग करते रविवार को दिन में 3 बजे सत्संग के मध्य। मौन व्रत काल में आप वाणियाँ, लेख इत्यादि लिखा करते। यह नियमित कार्यक्रम लंबी अवधि तक चला। इससे आपको विश्राम मिलता, चिंतन मनन शक्ति बढ़ती, बल मिलता। अपने अंतिम जीवन काल में बाबा ने भी मुख से बोलना पूर्ण रूपेण बंद कर दिया था। मौन रहकर बाबा ने भक्तों को वह दिव्य भाव दिया, नंदलाल का उस भाव से परिचय करवाया जो वाणी द्वारा संभव नहीं। मौन द्वारा प्रदान सूक्ष्म भाव हुआ और सूक्ष्म सर्वदा स्थूल यानी वाणी से महान, उत्तम। बाबा से मिलन के पश्चात भी आप बीच बीच में किसी न किसी कारणवश मौन व्रत किया करते। यह ज्ञात है। जुलाई 1970 के तीसरे सप्ताह में आपने मौन व्रत धारण किया था, 1 सप्ताह के लिए। इस तिथि के पश्चात शायद ही आपने इतनी लंबी अवधि तक मौन व्रत धारण किया होगा। मौन व्रत की बातें करनी तो अति सहज, व्रत धारण करना अति दुर्गम। मौन व्रत तब सार्थक जब वाणी के अलावा मन भी मौन यानी शांत हो, विचलित न हो, दौड़ता न रहे, अन्यथा मौन तो दिखावा ही होगा। गुरुदेव मौन व्रत रखते थे, लेकिन मौन की गुरुदेव ने बहुत बार विषय में बताया भी है कि मुख से तो लोग काफ़ी टाइम तक मौन हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में मौन वो है जिसका मन मौन हो गया हो। वाणी से तो मौन हो गए और मन कहीं कहीं जा रहा है, कुछ सोच रहा है, तो फिर कह रहे हैं इससे अच्छा तो बोल ही लेता। मन मौन है वही मुनि है। गुरुदेव ने अमृतवाणी में भी बताया है कि जिसका मन मौन हो गया वो मुनि है, वो ऋषि है, वो योगी है। हमारा मन तो विषयों में दौड़ता रहता है, विकारों में दौड़ता रहता है, और वाणी से हम मौन हो गए। अब वाणी से मौन तो हम किसी से नाराज है तब भी नहीं बोलते। घर में किसी लड़ाई होगी तो चुपचाप मुंह फुलाए काम करते रहेंगे। क्या मौन व्रत धारण करेगा? कुछ बताएगी तो बोलेंगे, पता चलेगा ना। अब उसमें भी मौन हो गए तो वो मौन नहीं होता है। तो आज मौन व्रत का बता दिया। अब दूसरा पॉइंट, साकार निराकार का द्वंद्व तो आपको कभी नहीं भाया। आप कहा करते क्या यह आवश्यक है कि हम इस व्यर्थ के विवाद में जाए? क्या आवश्यक है क्या कि व्यर्थ के विवाद में जाए? इस विवाद से दूर रहकर क्या हम भक्ति भाव नहीं पा सकते? जिसे साकार भाता हो वह साकार को लेकर आगे बढ़े, जिसे निराकार स्वाता हो वह उसी के सहारे रहे। साकार अपनी जगह, निराकार अपनी जगह। मल्ल युद्ध के लिए, तर्क वितर्क के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं। जिसे हम देख पाते हैं वह हमारे लिए साकार, जिसे हम नहीं देख पाते वह हमारे लिए निराकार। इसका अर्थ तो यह नहीं कि जो दिखलाई देता है वही सब कुछ है, जो अदृश्य है वह कुछ भी नहीं। हम कलकत्ते में रह कलकत्ते को ही देख पाते हैं, अन्य स्थानों को न देख पाते हुए भी वे सही रूप से विद्यमान है। आगे बढ़कर देखें तो यह जान पाएंगे कि बहुत सी वस्तुएं ऐसी है जिन्हें हम नहीं देख पाते, फिर भी उनका अस्तित्व मानते हैं, जैसे हवा, ध्वनि, गर्मी, ठंडक इत्यादि। कारण हम देख तो नहीं पाते परंतु अनुभव जरूर कर पाते हैं। बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें सभी अनुभव नहीं कर पाते, इसलिए हमें मानना चाहिए कि वे भी विद्यमान है। जो कुछ के लिए साकार है वही अन्य कुछ के लिए निराकार है। अतः यह कहना कठिन है, वह असत्य है कि अमुक अमुक साकार है तथा शेष सब निराकार है। उपरोक्त पंक्तियों से हम जान पाते हैं कि साकार निराकार का द्वंद्व सचमुच व्यर्थ का ही है।
जैसे एक पुस्तक कोई लीजिए, यह साकार है, इसकी परछाई निराकार है, हमें भक्ति भाव से सरोकार है, या साकार निराकार के व्यर्थ के झगड़े से। यथार्थ बात तो यह है कि साकार निराकार दोनों ही है तथा दोनों एक के ही दो आकार है, इसमें संशय के लिए कोई स्थान नहीं। मनुष्य कहता है कि भगवान निराकार है, हम उसे नहीं देख सकते। भगवान तो कण कण में व्याप्त है, वह तो सर्वव्यापी है। हम अपनी छोटी छोटी चर्म चक्षुओं से उस इतनी बड़ी महाशक्ति को किस प्रकार देख सकते हैं? इतनी बड़ी दिव्य वस्तु को देखने के लिए तो दिव्य चक्षु ही चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने सखा अर्जुन को जब अपना दिव्य रूप दिखलाया तो देख न पाया, उसे जब दिव्य नेत्र प्रदान किए तब कहीं देख पाया, फिर भी घबरा गया। ये चर्म चक्षु तो कुछ भी नहीं देख पाते, क्या यह सही है क्या गलत है यह भी नहीं देख पाते, फिर ईश्वर को तो इन नेत्रों से देख पाना अति दुष्कर। हाँ, देख सकते हैं यदि हमें भी दिव्य चक्षु प्राप्त हो। क्या चक्षु प्राप्त हो? दिव्य चक्षु। अब दिव्य चक्षु बता रहे हैं, यदि ये चीज हमारे पास है तो दिव्य चक्षु है। लेकिन कोई तो साकार का उपासक है, कोई निराकार का है। साकार निराकार के झगड़े में तो हमें जाना ही नहीं। साकार भी वो है और निराकार भी वो है। साकार हमारे गुरुदेव साकार शरीर धर के आए, जब शरीर छोड़ा तो निराकार हो गए। बर्फ का साकार रूप है, दिखता है, और फिर वो पिघल गई तो निराकार हो गई, उसका आकार खत्म हो गया। तो साकार निराकार के लिए साकार वाले कहते हैं निराकार बड़ा है, निराकार वाले कहते हैं साकार बड़ा है, लेकिन है भगवान की बात दोनों। दिव्य चक्षु है, ठीक है। दिव्य एक बार बताइए भी मेरे, यही दिव्य चक्षु है ईश्वरीय भाव। लेकिन हमारे पास में ईश्वरीय भाव जल्दी से नहीं आएगा। ईश्वरीय भाव को समझ भी जाएंगे तो भी कुछ तो जुड़ेंगे, लेकिन हम ईश्वरीय भाव को समझ ही नहीं पाते कि ईश्वर का भाव है क्या, और सत्संग भी नहीं समझ पाते हैं, तो कहाँ दिव्य चक्षु है। दिव्य चक्षु ये तो है नहीं भी चश्मे वाले की दुकान पे गए चश्मा दे दिया, ये तो है नहीं दिव्य चक्षु कि भाई आए और गुरुदेव ने चश्मा लगा दिया दिव्यता का। ईश्वरीय भाव पॉइंट एक। दूसरा पॉइंट सत्य भाव। तीसरा पॉइंट शरणागति का भाव। ये तीन दिव्य चक्षु है। ये तीन क्या है? दिव्य चक्षु है। क्या है बोलो तो? है ईश्वरीय भाव। मेरे को स्त्री सुना, अच्छा लगा रखा है। क्या है बोलो आप? दूसरा, तीसरा शरणागति। शरणागति का भाव एकदम सहज, कुछ नहीं करना पड़ता है, प्रभु मैं तो तेरी शरण में हूं। इन भावों के सहारे हम उसे अनुभव कर सकते हैं। ये भाव नहीं है तो भगवान हमारे पास में, फिर भी हम अनुभव नहीं करेंगे। क्यों? भगवान की तरफ से हम मरे हुए हैं। एक मरा हुआ इंसान न दुख अनुभव करता, न किसी की पीड़ा अनुभव करता, न ठंडा अनुभव करता, न गर्म अनुभव करता, तभी तो उसको जला पाते हैं। तो भगवान की तरफ से वो मनुष्य मरा हुआ है, क्योंकि वो भगवान को अनुभव ही नहीं कर पा रहा है जो उसके ही भीतर है। क्यों? क्योंकि दिव्य भाव नहीं है। दिव्य भाव है तीन भाव, ईश्वरीय भाव, सत्य भाव और शरणागति। ये तीनों ही मनुष्य के अंदर कमी है। तीनों चीजों की कमी है मनुष्य के अंदर। सत्संग में आने के बाद में भी इन तीनों चीजों की कमी है, नहीं तो हर प्राणी को दिव्य चक्षु मिल जाए। जान सकते हैं उसके सहारे, मान सकते हैं, देख भी सकते हैं। कितनी विश्वास की बात कह दी कि ये तीन भाव है, तो उसको हम अनुभव कर सकते हैं, जान सकते हैं, मान सकते हैं, देख सकते हैं। कोई देखने वाला भी तो चाहिए, देख सकते हैं उसको। फिर क्या करें? प्राणी को तो अवकाश ही कहाँ दुनियादारी से, शिष्टाचार से। वाह क्या गजब की बात कह दी, स्पष्ट। उसको तो टाइम ही नहीं है, क्या नहीं है? अवकाश ही नहीं है। किससे? दुनियादारी की बातों से और
शिष्टाचार दिखाता है बस बाहर में, शिष्ट बनो, ये शिष्टाचार है। बाहर में शिष्टाचार दिखाने से भगवान कृष्ण को तो शिष्टाचार दिखा रहा है दुर्योधन कि आओ, कृष्ण भगवान जो बोल रहा है, द्वारिकाधीश मेरे यहाँ खाना खाओ, इतनी तैयारी करी, लेकिन भगवान ने सबको ठुकरा दिया। भक्त उस निराकार को साकार बना खड़ा कर देता है, सर्वसम्मुख अपने भाव प्यार से, अपनी निष्ठा से, अपने दृढ़ विश्वास से। देखो, पहले मौन का बता दिया कि मौन क्यों रखते गुरुदेव, और मौन क्या होता है। दूसरा गुरुदेव ने क्या बताया, साकार और निराकार का बता दिया। तीसरा अभी क्या बताया है, भक्त की दिव्य चक्षु, साकार निराकार का अनुभव हो गया, दिव्य चक्षु बता दिया मान लो, और फिर भक्त की बात बता दी। ये नहीं है कि 2 भजन कर लिया, माला फेर ली, मंदिर देवरा कर लिया, पूजा पाठ कर ली, 2 किताब पढ़ ली, किसी को सुना दी, वो भक्त हो गया। भक्त वो है जो निराकार को भी साकार में खड़ा कर दे, वो है भक्त। भक्ति की शक्ति भक्त जानता है, अन्य तो खाली अन्न को भजते हैं और शरीर यों ही तजते हैं। गुरुदेव की अमृतवाणी है। भक्ति की थी मीरा ने, भक्ति की थी तुलसीदास ने, ध्रुव ने, प्रहलाद ने, जो भगवान को खड़ा कर दिया। बैकुंठ छोड़कर आना पड़ा, होरम खाते बैकुंठ छोड़कर आजा के लक्ष्मी कन बैठो है। कैसे आ जाएगा वो? लक्ष्मी के अपनी पत्नी के पास तो बैठेगा, आपके पति नहीं बैठते क्या आपके पास? देखो, भगवान सारे दिन पति पत्नी बैठे रहते हैं, शिव जी पार्वती जी, ब्रह्मा जी सरस्वती जी, और लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान बैठे रहते हैं ना। तो ऐसे ही उन्हीं की चलाई हुई रिवाज है। और कहीं भी देख लो, सिया राम बैठे हैं, राधा कृष्ण बैठे हैं, प्रेमी प्रेमिका, हर जगह पति पत्नी पति पत्नी, लास्ट में प्रेमी प्रेमिका के साथ आ गई। क्यों? भगवान को पता था कलयुग में यही होना है। तो भक्त का भाव क्या है? वो साकार को भी निराकार खड़ा कर देता है। वो है निराकार, दिखाई नहीं देता है, कोई आकार नहीं उसका, लेकिन भगवान को ही प्रकट होना पड़ता है। फिर किस चीज से खड़ा करता है? सर्वसम्मुख भाव और प्यार से, अपनी निष्ठा से और दृढ़ विश्वास से। 4 गुण होते हैं भक्त में, बोलो, भाव और प्यार, श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास ना, निष्ठा और दृढ़ विश्वास। श्रद्धा हमने जोड़ दी, ठीक है। यह भी जानना आवश्यक है कि जो कल तक साकार था वही आज निराकार हो गया। संत नंदलाल का शरीर था, सभी देख पाते थे, तब तक वह साकार था। आज उसका नश्वर शरीर नहीं रहा, वह निराकार हो गया। गुरुदेव का शरीर था, तब तक वो साकार थे, अब वो निराकार हो गए। वह आज भी है, उसे देखने वाले आज भी देखते हैं। निराकार को निराकार के माध्यम से देखें तो अधिक अच्छा। वह हम सबके बीच आज भी विद्यमान है, भाव विचार से, वाणी के रूप में, पुस्तकों के स्वरूप में, साकार, सीमित, निराकार, असीम। हमें तो अधिक से अधिक ग्रहण करना है, पाना है, लेना है। इस दृष्टिकोण से निराकार ही बेहतर होगा। निराकार तो असीम है, स्थायी है, सूक्ष्म है, तर्क वितर्क के परे है, सभी कुछ उसी में निहित है। सारा संसार, सभी कुछ तो उसी के अंग है। जो सह शरीर हो रहा है, दिख रहा है, वह साकार है। जो चर्म चक्षु से दिखाई नहीं देता, जो पकड़ में आता है, भाव से, विचार से, विश्वास से, वाणी से, वह निराकार है। साकार निराकार दोनों एक ही है, एक ही के 2 पहलू है। प्रभु के प्यारे आज भी निराकार को साकार रूप में उपस्थित करते हैं भावों से। ईश्वर का तो एक ही रूप, ईश्वर का तो कोई एक ही रूप नहीं। जो भक्त साकार से प्रारंभ करता है वह शेष में निराकार के पास ही पहुंच जाता है। उसी प्रकार जो निराकार से प्रारंभ करता है वह निराकार को ही साकार बना खड़ा कर देता है समय पाकर। साकार और निराकार की एक ही भगवान की पूजा है। कोई साकार की मूर्ति की पूजा करता है और कोई भगवान का नाम लेता है, बात एक ही है।
मनुष्य का यह स्वभाव है कि जिसे देख नहीं पाता उसका विश्वास भी बड़ी मुश्किल से कर पाता है। साकार तो उसे फिर भी जचता है, निराकार को मानना तो उसके लिए अति कठिन। पर साकार मानते हुए भी यह शंका समक्ष खड़ी हो जाती है कि क्या पता क्या है या नहीं, कहीं दिखावा तो नहीं, इत्यादि बातें उसे शंका में डाल ही देती है तथा भ्रमित हो जाता है प्राणी। अतः वह साकार को भी नहीं मान पाता, निराकार की तो बात ही छोड़िए। परंतु जिनके हृदय में विहलता है, इस निमित्त दृढ़ता है, वह उन्हें आज भी परिचय देता है अज्ञात से निराकार रूप में, ज्ञात से साकार रूप में। देखो वो आज भी परिचय देता है, जो भ्रमित नहीं होता है और साकार को भी नहीं मानता, निराकार की तो बात ही छोड़िए। परंतु जिनके हृदय में व्याकुलता है, इस निमित्त दृढ़ता है, वह उन्हें आज भी परिचय देता है। भक्ति से गहरा संबंध होता है भक्त का, चाहे वह निराकार के पथ से करे या साकार के पथ से। उद्देश्य लक्ष्य वही होना चाहिए, प्रभु प्राप्ति, सत्य दर्शन, मानसिक शांति, आनंद भाव इत्यादि। संत कबीर कहते हैं उद्देश्य लक्ष्य क्या होना चाहिए, ध्यान दिया है? सत्य प्राप्ति, प्रभु प्राप्ति, सत्य दर्शन, मानसिक शांति, आनंद भाव इत्यादि। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। कोई नहीं, छिट्टी पिट्टी गायब। कामी क्रोधी लालची, ये तीन अवगुण तो मनुष्य को छोड़ती नहीं रही है, नरक में लेके जाते हैं। छोटी छोटी बात पे तो गुस्सा मना नहीं करते, गुस्सा करना चाहिए, लेकिन गुस्सा आए तो एक तो गलत काम देखो तो गुस्सा करना चाहिए। गुस्सा आए तो इतना होना चाहिए कि पानी पे लकीर फेर दी या मिट्टी पे लकीर फेर दी, दीवार पे लकीर फेर दी, वो गुस्सा तो फिर बदला लेने का भाव आता है, ईर्ष्या द्वेष का भाव आता है, और इससे तो जीवन निरर्थक हो जाता है, सार्थक कहाँ होगा। तो गुस्सा कामी और क्रोधी और लालची मनुष्य तो चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, चाहे लाख कोशिश कर लो कोई। लेकिन जो भी सत्कर्म में पैसा लगाता है वो ही पैसा उसके भाग्य में लिखा जाता है, और जो अपने ऊपर जितना भी लगाता है वो तो जितना लिखा उतना लगाएगा, क्या करे। लेकिन संत संस्कार बदल देते हैं, कामी क्रोधी लालची को, तीनों को बदल के चेंज कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। फिर भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल कोई। जाति वर्ण कुल जब तीनों चली जाए तो सूरमा है, नहीं तो कमजोर है। ये देख लो, ये तीनों चीज तो हम खो ही नहीं सकते। सत्संग में भी हम बैठेंगे तो अपनी जाति की है, अपने परिवार की है, अपने कबीले की है, अरे सत्संग में आके भी यही, फिर तो भेदभाव ही हो जाएगा ना। ये सब यहाँ तो एक पिता की संतान है, यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा भाव मत रखना, रखोगे तो यहाँ पे ज्यादा दिन तक ठहर नहीं पाओगे। काम क्रोध लोभ में रत रहता हुआ प्राणी भक्ति कभी नहीं कर सकता। भक्ति तो कोई बिरला ही कर पाता है, जो जात पात रंग रूप मान सम्मान तक को तिलांजलि दे देता है, सबको तिलांजलि दे देता है। हमने देखा कई उत्सव होते हैं भगवान के नाम पे, सबको छोटा छोटा फूल दे देते हो और कहते हैं पुष्पांजलि, कुछ बोलते हैं और एक दूसरे के ऊपर ही गिरती हो, पहुंच ही नहीं पाते हो। तो पुष्पांजलि का मतलब है पुष्प के जैसा भाव भगवान को दो। उस पुष्प के और टुकड़े टुकड़े कर दिए, बोलो तो कह रहे हैं ये तिलांजलि दे दो, रंग रूप जाति पाति और बस यही है, मान सम्मान, ये तीनों चीजों को तिलांजलि कोई नहीं देगा तो वो भक्त नहीं है, वो बस भक्ति कर रहा है। भक्ति का अर्थ होता है, भक्ति का अर्थ देखना, भक्ति का अर्थ होता है
भय से गति यानी भय से छुटकारा। और हम तो बिग्गी बिल्ली बने रहते हैं, भीगी बिल्ली। बोलो, हर चीज से डर लगता है, हर चीज से डर लगता है। डर लगना चाहिए, झूठ से वो डर लगना चाहिए कि झूठ नहीं बोल दूं मैं, और झूठ बोलोगे तो भी डरोगे। इससे अच्छा तो सत्य ही बोल दो ना। झूठ बोल दी, अब क्या होगा? अब पोल खुलेगी तो तेरी छवि खराब होगी। तो भक्ति का क्या अर्थ बताया? भय से गति यानी मुक्ति। इनके रहते भक्ति कर पाना असंभव है। बोलो जल्दी, डरते हो? डर लगता है सबका। आदमी को डर लगा है, सासू को डर लगा है, बहू को डर लगा है, बेटा को डर लगा है। ये डर काहे का? सत्संग में आने के लिए। देख भाई, सत्संग में जाऊंगी, चाहे राजी रहे चाहे नाराज हो। एक दिन नाराज होगा, 2 दिन नाराज होगा, 3 दिन नाराज होगा, फिर सोचा जाए तो होगी तो ठीक है, तो चाय पहली बना दे आधी घंटा। सत्संग क्यों छोड़े? डर के मारे। जान निकल जाए लेकिन सत्संग नहीं। कितनी रुकावट आई भक्ति में भक्तों के। देखो आप, मीराबाई की कितनी रुकावट आई, लेकिन गुरु कृष्ण भगवान को मानना छोड़ी क्या? माता बनासा कलयुग में हुई है मीराबाई माता बनासा। कितना कितना करना पड़ा, लेकिन बाबा को नहीं छोड़ा। भगवान ने पकड़ लिया। जिसको भगवान ने पकड़ लिया वो भगवान को छोड़ ही नहीं पाता। और जिसने जान लिया, अपनी मान सम्मान को तिलांजलि दे दी, तो उसको मान सम्मान की तो चिंता है नहीं। अपने आप ही वो भगवान को पाने के लिए आगे बढ़ेगा, फिर दुनिया भी उसके साथ हो जाएगी। तो ये मत सोचो कि दुनिया परेशान करती है। क्या दुनिया परेशान नहीं करती है? भगवान उसकी परीक्षा लेता है, टेस्ट लेता है। पहले तो छोटे टेस्ट लेता है, फिर जब भगवान का मिलना होता है तो बड़ा टेस्ट लेता है भगवान। यही जो स्कूल में होता है ना, पहले 10 नंबर का, पहले 20 का, फिर 20 का, फिर 10 का, फिर 50 का, फिर 100 का, फिर आमना सामना, फिर बराबर की टक्कर भक्त और भगवान की। टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। टेस्ट दोगे तो जीवन टेस्टी बनेगा, और टेस्ट नहीं दोगे तो वेस्ट, फिर तो वेस्ट ही होगा ना। देख लो आप, ये परीक्षा होती है भक्त की पक्का करने के लिए। और देने के बाद में भगवान देखते भी अहंकार नहीं आ जाए इसको, तो उसको पहले अहंकार देते हैं कि हाँ, फिर बाद में वो देखता है कि मेरे अंदर अहंकार आ गया, उसको दिखा भी देते हैं दर्पण की जैसे। फिर बाद में उसका धीरे धीरे अहंकार दूर होता है। कुछ भी नहीं स्वीकार करते अहंकारी का भगवान, एक पत्ता भी नहीं लेते अहंकारी का। देगा ही नहीं वैसे तो वो, पहली बात तो देगा ही नहीं, और दे भी देगा तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। तो क्या है भक्ति के लिए? किस चीज की कमी है? भक्ति करने वाला कौन नहीं करता? कामी क्रोधी लालची भक्ति नहीं कर सकता वो। और भक्ति तो कोई बिरला ही करता है जो जात पात रंग रूप मान समान सबको तिलांजलि दे देता है। ठीक है, भक्ति का अर्थ होता है भय से गति, यानी भय से छुटकारा। कोई कहे तुम भक्ति करते हो, भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब है भय से गति। कोई भी भक्त नहीं डरा, देख लो, कोई भी नहीं डरा किसी भी चीज से, जहर से भी नहीं डरा। प्रहलाद को आग में बैठा दिया, डरा ही नहीं। भक्ति डर निकाल देती है, निर्भय बना देती है, निश्चिंत बना देती है। और भक्ति का मेन जो है वो तो समर्पण है, शरणागति है। इनके रहते भक्ति कर पाना असंभव है। आप कहा करते कौन? गुरुदेव। भक्ति करने वाले को मान भय लज्जा से निवृत्त होना ही पड़ता है। ये 3 चीज जिसमें है वो कभी भी भक्ति नहीं कर सकता। क्या? मान लज्जा भय। मान लज्जा भय वाला ये बाधक है भक्ति में, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। यह बात सही है कि ऐसा हो पाता है ईश्वर कृपा से, इष्ट की दया से। इन गुणों के रहते भक्त की भक्ति दिखावा मात्र ही रहती है।
दिखावे की भक्ति करता है, भजन गाएगा और अपमान नहीं हो जाए, मान नहीं चाहिए मुझे, अपमान नहीं हो जाए। बात तो एक ही है, अपमान चाहिए नहीं है, नहीं मान, अपमान मान चाहिए नहीं और अपमान का डर। तो बताओ, मान और अपमान, एक प्रोटीन से एक विटामिन से, दोनों ही ताकतवर है, दोनों चीज चाहिए। प्रोटीन्स नहीं हुई तो बाल काले सफेद हो जाएंगे और चाहे उखड़ जाएंगे, टकले बन जाएंगे। ये प्रोटीन्स ही तो है पूरे पूरे, और विटामिन नहीं है तो शरीर जर्जर हो जाएगा, सुंदरता खत्म हो जाएगी। अंदर में अच्छा खाओ, चेहरा एकदम ग्लो देगा। तो क्या है, यह बात सही है, ऐसा हो पाता है ईश्वर की कृपा से, इष्ट की दया से। इन गुणों के रहते भक्त की भक्ति दिखावा मात्री रहती है, सच्ची नहीं, पक्की नहीं। मान लज्जा भय है तो वो डर जाएगा किसी भी कारण से, और नकली भक्ति है तो भाग जाएगा घर पे। भक्ति कहने को तो बहुत सरल है, फिर भी हजारों में एक दो ही कर पाते हैं, बाकी या तो भक्ति करते ही नहीं, करते भी है तो वाणी विलास या दिखावा मात्र है। 100 में से 1 या 2, बस ये 3 चीज छोड़नी पड़ती है। तो गुरुदेव है, ये 3 चीज छुड़ाते हैं। उसकी दया के बिना आप चाहोगे छोड़ दोगे, 10 दिन छोड़ दोगे, फिर वापस आपके अंदर आ जाएगा वो, और अपने आप गुरुदेव छुड़ा देंगे, फिर वापस बिल्कुल भी आपके जीवन में नहीं आएगा वो विकार। भगवान का नाम मुख से लेते रहते हैं, मन और कहीं चक्कर काटता रहे। भगवान का नाम मुख से लेते रहते हैं, मन और कहीं चक्कर काटता रहता है। स्वयं को धोखा देने से क्या लाभ, मन अशांत ही रहता है। कई लोग तो कोई बात हो जाती है तो घर से बाहर नहीं निकलते, बदनामी हो जाएगी, अब क्या करें, बदनामी हो गई, अब क्या करें। क्या बदनामी तो उसकी है जो बद के रास्ते पे चलता है। नेकी के रास्ते पे चलने वाले को लोग तो बदनाम करेंगे, लेकिन वो एकदम सही है। नेकी ही टेकी रखती है, बदी तो बर्बाद कर देती है। नेकी चले 2 कोस, बदी चले 100 कोस। बहुत जल्दी बदी वाला उन्नति करेगा, लेकिन एक दिन नीचे आके गिरेगा धड़ाम से, और नेकी वाला भगवान तक पहुंच जाएगा। मान, भय और लज्जा कहने को तो सरल ही है, परंतु व्यवहारिक जीवन में इनका गहरा प्रभाव पड़ता है। विशेषकर प्राणी जब भक्ति मार्ग का पथिक बनता है, वे समक्ष आ खड़ी होती है, पल पल में, पग पग पर। मनुष्य जान भी नहीं पाता कि ये सम्मुख है, बाधक है। कह रहे हैं मनुष्य जान ही नहीं पाता, लेकिन क्या कह रहे हैं, व्यवहारिक जीवन में इनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और भक्ति करने वाले के तो जीवन में बहुत परेशान करती है 3, मान, भय, लज्जा। मनुष्य जान ही नहीं पाता कि ये सम्मुख है और यही बाधक है। ये जब प्रस्तुत होते तो मनुष्य इन्हीं की ओर झुक जाता है, अन्यथा अवस्था असहनीय हो जाती है। लोग तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगते हैं। मान समाज में रहने पर प्राणी के सम्मुख आ ही जाता है। प्रत्येक गृहस्थ प्राणी, यानी साधु सन्यासी की बात छोड़िए, समाज के दायरे में रहता है प्रत्येक गृहस्थ प्राणी। ये मान का एक जो है ना, हमने ओढ़ रखी है टोपी, कल भी टोपी की बात थी, आज भी टोपी की बात है, तो टोपी ओढ़ रखी है ना मान की, वो प्राणी अशांत रहता है। लेकिन वो छोड़ भी नहीं सकता बिना गुरु की कृपा से, बिना अपने इष्ट की कृपा के, ये मान के चलो। लेकिन सही में भाव योगी संत की भक्ति करते हैं तो ये तीनों चीज ऐसे छुड़ा देता है कि या तो भक्ति जानता है या छुड़ाने वाला ही जानता है। ऐसे हम तो मुट्ठी बंद किए बैठे थे मान, लज्जा, भय को। मेरा काहे का मान, काहे की लज्जा, काहे किस चीज़ का भय? एक दिन शरीर छोड़ के तो जाना ही। सबसे बड़ा भय मृत्यु का है। मेरा काहे का नाम, मेरी काहे की इज्जत, जो है मेरी हस्ती तो तू है, तेरे सामने मैं इज्जत वाली हूँ, बस सबसे बड़ा ये है। 1-2 ही पाते हैं, ठीक है। मान, लज्जा, भय ये जल्दी से नहीं छूटती, बाधक है, और ये जब प्रस्तुत होते तो मनुष्य इन्हीं की ओर झुक जाता है, अन्यथा अवस्था ऐसा नहीं हो जाती है। लोग तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगते हैं। मान समाज में रहने पर प्राणी के सम्मुख आ ही जाता है। प्रत्येक गृहस्थ
समाज के दायरे में रहता है, लोग उसे इज्जत व मान सम्मान प्रदान करते हैं उसके रहन सहन के अनुसार, आर्थिक अवस्था को देखते हुए, उसके धन संपत्ति को ध्यान में रख, उसके वंश परंपरा की दुहाई देते हुए। देखो कितना मान सम्मान देते हैं। अच्छा, किसी को मान सम्मान नहीं भी चाहिए तो देख अपने आप में क्या बड़ी हो रही है, देख तेरा अपमान कर दिया, सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तेरा अपमान कर दिया, अब क्या तो तू मुंह दिखाएगी, क्या तो तू कर रही है, ये लो दे दिया ना, ये बहुत बड़ा पाप है। यदि कोई ऐसी आदत है किसी में, किसी को भड़काने की या फ्रिक्शन डालने की, ये पाप ही त्रिशंकु बनाता है। त्रिशंकु का है ना, वो लटका रहता बीच में, नीचे तो सर ऊपर पैर, और न आकाश में न धरती पे। चांडाल का रूप है वो, चांडाल का भाव है ये। कोई को भी मत भड़काओ, चाहे तो कितना भी अच्छा मान, मेरे को पता है ना, ये लो आपका भाव खत्म कर दिया, आपकी दोस्ती तोड़ दी, आपका रिश्ता तोड़ दिया प्यार का, और आपकी भक्ति में अशांति पैदा कर दी, आपका दिमाग अशांत हो गया। इसलिए बाबा हमेशा शांति में रहते, दुनियादारी से दूर रहते, हमेशा। बहुत बड़ा पाप है। आप गांठ बांध लोगे इस बात को तो कभी भी जीवन में अशांत नहीं होगे, नहीं तो ये पाप लगेगा। और पाप करोगे तो बाप गायब। कौन सा बाप है? परम पिता। वह ज्यों ही भक्ति रस का रसास्वादन प्रारंभ करता है, वह मान सम्मान को भुलाना शुरू कर देता है, स्वभाववश भाववश। भक्ति रस का जैसे ही रसास्वादन यानी स्वाद लेने लग जाएगा, मान सम्मान दूर हो जाएगा। कारण मन की अवस्था सरल हो जाती है, दया का भाव उभरने लगता है। देखो जब भक्ति रस मिलता है तो क्या होता है, मन की अवस्था सरल हो जाती है, यानी मन कपट से भरा हुआ होता है वो सरल हो जाता है, और जिसमें निर्दयता होती है उसमें दया का भाव उमड़ने लगता है। ऊंच नीच की भावना का ह्रास होने लगता है, ऊंच नीच की भावना का खत्म हो जाती है, मतलब जीव मात्र से विशेष संपर्क व संबंध स्थापित होने लगता है। जो उसे भक्ति की अटपटी बातें सुनाता है, भक्ति रस में डुबो देता है, वह उसी का होना चाहता है। जात पात भाषा रंग रूप मान सम्मान इत्यादि सब पीछे छूट जाते हैं, और ठीक इसी वक्त सामाजिक तत्व विरोध प्रदर्शन करते हैं, तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं, अवहेलना करते हैं, अपमानित करते हैं। भक्त का ध्यान इनकी ओर जाता है, वह विचलित हो जाता है, परंतु दृढ़ विश्वास वाले, प्रभु कृपा प्राप्त करने वाले तो अग्रसर होते ही है। भक्ति करने वाले को ध्यान जाता है, लेकिन भक्त का ध्यान नहीं जाता है, वो तो भगवान की ओर अग्रसर होता रहता है। जात पात रंग रूप मान सम्मान इत्यादि सब छूट जाते हैं, सामाजिक तत्व विरोध प्रदर्शन करते हैं, तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं, अवहेलना करते हैं, अपमानित करते हैं, लेकिन भक्त का ध्यान इनकी ओर जाता है, वह विचलित हो जाता है। इनकी ओर ध्यान जाएगा तो विचलित होगा ही होगा, और परंतु दृढ़ विश्वास वाले तो अग्रसर होते ही है। जिसके अंदर दृढ़ विश्वास है वो ध्यान नहीं देते, वो आगे बढ़ते जाते हैं और वो विरोध करते जाते हैं। ये तो भगवान पक्का करते हैं और कुछ नहीं है। बाधक हो सकते हैं उसके अपने स्वजन ही, उसके मित्र, शुभ चिंतक, पड़ोसी, साथी, संबंधी, शिक्षक, शिष्य इत्यादि। बाधक भी बता दिया कौन हो सकते हैं, देख लो कौन। उसके अपने स्वजन, उसके मतलब परिवार वाले, उसके मित्र, क्योंकि वो चाहेंगे नहीं कि ये आगे बढ़ेगा, अच्छा काम करेगा। उसके शुभ चिंतक है, तो शुभ चिंतक कहने में शुभ चिंतक इतने जो परिवार में है, स्थूल में है, जैसे वो भक्ति में बढ़ेगा उसके बाधक हो जाएंगे, वो शुभ चिंतक अशुभ चिंतक हो जाएंगे, हंसी उड़ाएंगे, अपमानित करेंगे, ओ हो रही है ज़्यादा भक्तिन, ये लो घर में घुस के। और हो ही गया था इसके साथ, निकाल के लाई फिर घर में से, चिढ़ाने लग गए क्लास वाले, फिर आ गई पर ये आई तो ऐसी आई कि राज ही करने लगी। और पड़ोसी,
और साथी और संबंधी और शिक्षक और शिष्य, सब जो आसपास ना हमारे, वो सब क्यों भक्ति वाले का करेंगे। भक्ति वाला फिर ये तेरी मेरी में, दुनियादारी में, फालतू की बातों में ध्यान ही नहीं देता, तो वो तो एकदम ऊंचा उठ गया ना। बिरले ही इनको सहन कर पाते हैं। सहन करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कई बार तो ऐसे लगता है चक्कर आएगा क्या, इतना परेशानी आती है। फिर ऐसे लगता है कि उसने हृदय को पकड़ लिया हो, झकझोर दिया हो कि ना डर मत, ध्यान मत दे। यह जान लेना अत्यावश्यक है कि भक्ति में मान के लिए कोई स्थान नहीं है। जिसको मान चाहिए वो मान कर चलो, वो भक्ति नहीं कर सकता। कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा यदि आपको कोई माला पहना देगा, फर्क पड़ेगा भगवान माला पहनाए आपको। भगवान की माला हम बन जाए, लेकिन हम माला की जगह ला माँ माला, ला माँ माला माला, माँ ला, क्या माला फेर रहा हूँ तो ला माल, माला माल के लिए फेरते हैं। माल के लिए माला फेरते हो, कमाल के इंसान हो। भक्ति के लिए कोई मान नहीं होता, फिर मान होता है, फिर तो बहुत मान होता है, लेकिन पहले मान नहीं होता है। हमारे गुरुदेव बाबा को तो बहुत अपमानित किया, सत्संग ही नहीं करने दिया लोगों ने। कुछ तो भक्त को पागल की संज्ञा भी दे देते हैं। पाठक जानते हैं कि जब श्री रामकृष्ण परमहंस के हृदय में भक्तों को पाने, उनसे बात करने के लिए बेचैनी होती, वे छत पर जाकर माँ काली से प्रार्थना करते, हे माँ तू मेरे पास अपने भक्तों को भेज ताकि मैं उनसे बातें कर सकूं, अपने भाव विचार प्रदान कर सकूं। उन्हें देख समाज के लोग कहते कि देखो वह बूढ़ा पागल हो गया है, किस तरह से चिल्ला रहा है। कुछ कहते हैं कि ये चीज़ें तुम्हें शोभा नहीं देती, लोग क्या कहेंगे, क्या समझेंगे, तुम पुराने विचारों के हो गए हो, तुम्हें आज की सभ्यता का ज्ञान नहीं रहा। पर दृढ़ भक्त इष्ट की सदकृपा पा भक्ति के कठिन मार्ग पर पूर्ण भाव व प्यार से अग्रसर होता रहता है। सब कुछ सहते हुए सामाजिक अड़चनें उसका उत्साह और भी बढ़ा देती है। मीरा ने भी अपने गिरधर के लिए यातनाएं सही थी, सर्वस्व ही त्याग दिया, पर उसे न त्यागा जो उसी का था, जिसकी वह थी। भय, मान का तो आ गया, अब भय। आज सुन लोगे तो गुरुदेव से प्रार्थना करते जाना साथ साथ में। मैंने भी यही जीवनी पढ़ के प्रार्थना करी थी। मुझे भी बहुत डर लगता था, रास्ते में मेरे कुत्ता मिल जाता तो मैं बहुत डरती, गाय सामने से आती तो दूर से ही डरती, लेकिन गुरुदेव ने सारा डर निकाला। भय भी इस यात्रा में कम बाधक नहीं प्रस्तुत होता, भय भी इस यात्रा में कम बाधा नहीं प्रस्तुत करता। हर पल भय बना रहता है, ऐसा किया तो दंड मिलेगा। भक्त प्रहलाद को क्या कम भय दिखलाया गया, उसे पहाड़ पर से फेंका गया, हाथियों के पैरों के तले कुचला गया, अग्नि में लिटा दिया गया, ईसा मसीह को कांटे ठोक ठोक कर ही मार दिया गया। भगवान महावीर को क्या कम कष्ट दिया गया, माँ बनासा को कौन सा भय न दिखलाया गया, मीरा को भी अथाह भय दिखलाया गया। ऐसा कौन सा भक्त है जिसे मार्ग से विचलित करने के लिए भय न दिखाया गया हो। परंतु सच्चे भक्त इनसे नहीं डरते, पीछे नहीं हटते। भक्तों पर शारीरिक प्रहार किए गए हैं, उन्हें असहाय कष्ट सहना पड़ा है। बाबा बलदेव दास व संत नंदलाल भी इसके अपवाद नहीं। हर प्रभु भक्त को यह जान लेना है कि यह एक कठिन मार्ग है, जिसके माध्यम से भक्त को गुजरना ही पड़ेगा भक्ति रूपी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। बीबी जी ने गाया ना भजन, ये भक्ति है, ये कांटों की सेज है, फूलों की सेज नहीं है। अब आगे लज्जा। लज्जा भी तो किसी से किसी प्रकार भी कम बाधक नहीं,
यह विचार स्वतः भक्ति पथ के अनुयायी को, उसके मन को खटखटाता रहता है सर्वदा। मैं अमुक हूँ, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी इत्यादि। इन सब के कारण कितने भक्त तो लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाते, मझधार में रह जाते हैं। पर यदि लगन सच्ची व दृढ़ होती है तो प्रभु उसे सही रास्ता दिखलाता रहता है, इन सब बाधाओं से बचाता रहता है, उसे कष्ट सहिष्णु बना देता है। मान लज्जा भय तीनों बाधक है कि मैं कैसे भक्ति करूं, मेरी कोई हंसी नहीं उड़ाए, मैं इतने बड़े पद पर हूँ, मैं उनके सामने कैसे जाऊंगा, मेरी इज्जत मिट्टी में नहीं मिल जाए। ये सब मझधार में रह जाते हैं, लज्जा के कारण सत्संग में नहीं आते हैं, तो क्या है, भगवान तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जो भक्ति करता है भगवान ये तीन चीज पहले छुटाता है। आप कहा करते कौन, गुरुदेव, कि भक्ति तो मनुष्य को भय से छुटकारा दिला देती है, उसे सरल बना देती है, वह भक्ति पा आनंदी बन जाता है। भक्ति तो कोई भी कर सकता है, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, छोटा बड़ा, काला गोरा। किसी ने सच कहा है, जाति पांति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का। जो हरि को भजता वो हरि का हो गया, वो जाति पांति नहीं पूछता तो कौन सी जाति का मैं तेरा बनूं या नहीं। वो तो एक हीन भावना वाले जाते हैं इन चीजों में। तो भक्ति करनी चाहिए पर किसी के शरीर की नहीं, किसी तस्वीर या मूर्ति की नहीं, बल्कि उसके भावों की, विचारों की, वाणी की, आदर्शों की। और हम लोग ये तो पूछते हैं, इनको तो पूछना पड़ेगा क्योंकि हमारे आदर्श है, लेकिन साथ में हमारे क्या है, हमारे भाव और हमारे विचार, हमारी वाणी, ये तीन चीज हमारे आदर्श वाले नहीं है। उनका आदर्श क्या है, उनकी विशेषता क्या है, उनको अपनाना है, तब हम देख पाएंगे कि हमारे लिए पूजनीय कौन है, आदरणीय कौन है। उन्हें अपने व्यवहार में लाना, जीवन में उतारना, उसी अनुरूप जीवन व्यतीत करना आवश्यक है। आप बतलाते पद्मासन पर बैठो, आंखें बंद रखो, सम्मुख इष्ट की मोहिनी मूर्ति भाव से स्थापित रहे, स्थूल रूप से नहीं, मन में भाव से इष्ट का ही ध्यान करते रहो, उसी को निहारो, उसी का मनन करो, चिंतन करो, वह तुम्हें भक्ति देगा, भाव देगा, आनंद प्रदान करेगा। ध्यान लगाने का तरीका बता दिया कि वो आंख बंद करके पद्मासन में बैठ के और फिर उसी को निहारो अंदर ही अंदर भाव से। अब ध्यान से सुनना, भक्ति की तीन अवस्थाएं होती है, ठीक है, तीन अवस्था बताइए भक्ति की। अभी तो तीन दिव्य चक्षु बताई दिए, अब तीन भक्ति की अवस्था बता रहे। प्रथम स्थिति होती है इष्ट को निहारा, उसका ध्यान आया, आनंद का भाव मिलने लग जाता है। पहली भक्ति ये भक्ति है, इष्ट को निहारना और उसका ध्यान आया, आनंद का भाव मिलने लग जाता है। इसमें हम क्या निहारते हैं, अपने को तो बहुत निहारते हैं। शिष्य में काजल सही है क्या, आईब्रो सही है क्या, लिपस्टिक सही है क्या, ठीक है, निहारते हैं। निहारते गुरुदेव भी, लेकिन गुरुदेव ये इस चेहरे पे अपने इष्ट का चेहरा देखते कि मेरा नहीं है, मेरे इष्ट का चेहरा है। निहारना चाहिए, ऐसा नहीं, लेकिन इष्ट को निहारना और ध्यान उसका ही आया, आनंद का भाव आने लग जाएगा। ये लो, कुछ भी नहीं करना पड़ा और आनंद का भाव आ गया। ये पहली भक्ति है। दूसरी भक्ति, इष्ट के भाव विचारों का मन पर, दिल पर, हृदय पर प्रभाव स्थायी रूप से। हमारा जो इष्ट है उसके भाव विचार का मन पर, हमारे दिल पर और हृदय पर स्थायी रूप से प्रभाव पड़े, ये बहुत इम्पॉसिबल है। स्थायी रूप से प्रभाव पड़ा था रत्नाकर के, वो ऋषि बन गया, फिर उसको कोई भी टोक नहीं सका, रोक नहीं सका। पत्नी भी कह रही है कहाँ गए, बच्चे भी है, माँ बाप भी है, लेकिन नारद की वाणी का प्रभाव पड़ गया स्थायी।
ये दूसरी अवस्था भक्ति की। तीसरी अवस्था में भक्त के सोए हुए भावों का जागरण, विचारों का रूपक तैयार होना, एक अपना रूप तैयार हो जाता है। तीसरी अवस्था में भक्ति करते करते उसके सोए भाव का जागरण हो जाता है, जागृत हो जाता है। जो सोए हुए थे सबके अंदर है, सोया हुआ है, और विचारों का एक रूपक बन जाता है। कोई भी काम का एक रूपक बन जाता है ना, वैसे, और एक अपना रूप तैयार हो जाता है। ये 3 तरह की भक्ति बताई। भक्ति में सबसे जरूरी वस्तु है, क्या जरूरी वस्तु है? ईश्वर की कृपा। हमेशा हे सद्गुरुदेव, ईश्वर बना, हे ईश्वर, हे भगवान, हे भावयोगी संत, कृपा बनाए रखना, अपनी कृपा बनाए रखना। ईश्वर के प्रति शरणागति का भाव। दूसरा क्या है? ईश्वर के प्रति शरणागति का। हे प्रभु, मुझे अपनी शरण में रखना। मैं अज्ञानी अबोध बालक दुनिया में फंसकर, माया में लिपटकर, कभी लालच में आकर फंस नहीं जाऊं। तेरी शरण में रखना, तेरे पास रखना। मैं कहीं भी रहूं, तेरा ही ध्यान रहे मुझे। मैं किसी और कहीं भी नहीं जाऊं, बस कहीं भी जाऊं तो तेरी शरण में रहूं मैं। बस यही मेरे भाव रहे कि मेरा भगवान, मैं तेरी शरण में हूँ, और शरणागत की लाज निभाया सरसी। उसकी लाज रखनी पड़ती है उससे। अन्यथा ईश्वर यदि सम्मुख आकर खड़ा भी हो जाएगा तो मनुष्य यह जान ही नहीं पाएगा कि वह ईश्वर है। क्यों? क्योंकि वो दृष्टि नहीं देगा, पहचान ही नहीं देगा। यदि उसकी कृपा नहीं हुई और शरणागति का भाव नहीं हुआ तो ईश्वर यदि स्वयं मुख से कहे कि मैं ईश्वर हूँ, सुनकर देखने वाला हंसेगा। ईश्वर की कृपा होती है तो सद्गुरु इष्ट के रूप में ईश्वर से परिचय करवाता है, उसकी शंका का निवारण करता है। संत ने तभी तो कहा है कि तू यदि भक्ति चाहता है तो मेरी आंखों में देख, मेरी आंखों से देख, मुझे देख। भक्ति चाहता है तो मेरी आंखों में देख। मेरी आंखों में प्यार बरसता है, मेरी आंखों में समानता है। तेरी आंखों में जरा सा किसी का सोल भी देख लिया, देख कितनी बढ़िया सोल उड़ रखी है, लाई कट से एक आदमी तो लिया देश का। ये लो, हम तो उलझ गए, सत्संग में बैठे हैं, उलझ गए। होता है ऐसा, बहुत बार होता है, कई बात हो जाती है। मेरी आंखों में देख, मुझे देख, ठीक है ना, मैं और मेरी आंखों से देख। हम तो दुनिया की आंखों से देखते हैं। दुर्योधन ने किसकी आंखों से देखा? सब। वाह, कैसे रट रखा है। सबरी ने किसकी आंखों से देखा? गुरु की आंखों से। संत ने भक्ति का बड़ा ही मनोरम व स्पष्ट मार्ग का कितनी जल्दी बता देते हैं। रावण की बात, कंस की बात, राम की विशेषता भी याद करो। बुरे इंसान की बुराई याद रखोगे तो बुराई छूट जाएगी। कि ये भाव रखो कि मुझे ऐसा नहीं बनना। और कोई भी आपके सामने कोई भी बुराई करे तो ये मान के चलो, आज ये उसकी बुराई कर रही है, कल मेरी भी कर सकती है, तो उससे बच जाओ। छवि बनानी है तो। संत ने भक्ति का बड़ा ही मनोरम व स्पष्ट मार्ग का दिग्दर्शन करवाया, यह बतलाकर मेरी आंखों में देख, मेरी आंखों से देख, मुझे देख। यहाँ तात्पर्य है मेरी का यानी इष्ट से, तथा आंखों का भाव से, आंखों का भाव से, और मेरी का इष्ट से यानी इष्ट के भाव से देख। इन आंखों में, इन भावों में निहित है करुणा, प्रेम, उदारता। संत का भाव क्या है? करुणा का, प्रेम का और उदारता का। बहुत उदार है वो, जो मांगता है दे देता है। और करुणा, किसी का भी दुख सहन नहीं कर सकते। वात्सल्य का भाव गुरुदेव के अंदर, एक माँ का भाव है। गुरुदेव ने कहा मैं शरीर से पुरुष हूँ लेकिन मेरे अंदर दिल एक माँ का है। ये आंखें भावों का महासागर है। तुझे तेरे इष्ट को पाना है, उसके दर्शन कर हृदय को तृप्त करना है, मन को शांत करना है, तो तू देख मेरी आंखों में। 5 मिनट आप गुरुदेव की आंखों में देख लो, परिवर्तन निश्चित है। लेकिन मन कहीं नहीं जाए, एक टक
गुरुदेव की आंखों में देखते हुए और आप ओम का जाप या सिम जय जयकार करो। आप में जो आप चाहोगे वो मिलेगा 100%। और आप 3 मिनट नहीं 1 मिनट विषय वालों की आंखों में देख लो, तांत्रिक की आंखों में देख लो, आपका पूरा शरीर खराब हो जाएगा, अंदर का सिस्टम तामसिक। तभी तो कहते हैं किसी ऐसे वैसे की आंखों में आंखें डाल के नहीं देखना चाहिए, आंखों में आंखें डाल के सिर्फ अपने इष्ट की ओर ही देखना चाहिए। ये मैंने अंदर की बात बताई है आपको आज, मेरी पर्सनल। उसके दर्शन कर हृदय को तृप्त करना है, मन को शांत करना है, तो तू देख मेरी आंखों में, अपने प्यारे को देख, निहार इन्हीं आंखों में। ये आंखें मेरी नहीं तेरी है, तेरे प्रभु की है। इनमें प्रिय भक्त गण ही झांक सकते हैं, दूसरों का प्रवेश निषेध। इसमें प्रिय भक्त गण ही निहार मतलब प्रवेश कर सकते हैं, बाकी निषेध। हेलो, भक्तगण ही झांक सकते, दूसरों का प्रवेश नहीं, निषेध। पर भगवान को कह तो दो, ही प्रभु मैं भी आपकी भक्त हूँ, नहीं हो तो मुझे भक्त बना लो, मैं बनना चाहती हूँ। तो भक्ति की बता दिया ना, भक्त क्या होता है। ये सिर्फ भक्तों के लिए सुरक्षित है, यहाँ तुम प्रवेश कर सकते हो क्योंकि तुम भक्त हो। हर कोई गुरुदेव की आंखों में प्रवेश नहीं कर सकता, देखते ही नहीं है संत, पलक के ऊपर नहीं करते हैं। अपन क्या कहते हैं, हे भगवान ये कहाँ से दिख गई, जैसे कोई की लगी हुई है, अपन ऐसे करते हैं, नहीं करते क्या? लेकिन संत ऐसे नहीं करते हैं। पर प्रवेश आंखों में, कहते हैं ना, तो मेरी आंखों का तारा है, मेरी आंखों में बसता है, मेरी दृष्टि है। और हम क्या कहते हैं, ये मेरी दृष्टि है, मेरे दिखाएगा। एक व्यक्ति की आंख खराब हो गई, डॉक्टर ने कहा चश्मा चढ़वा लो, ऑपरेशन करवा लो, आपके वो हो गई मोतियाबिंद। बोला मेरे को क्या जरूरत है, मेरे तो 12 आंख है, 12 आंख कैसे है? घर में 6 मेंबर थे, पत्नी थी या नहीं थी पता नहीं, बच्चे, बेटे, बहू, ऐसे। अब एक दिन घर में लग गई आग, तो वो तो अंधा, उसको तो दिखा नहीं, वो सब भाग गए। अब कहाँ गई वो आंख? अरे मेरे को हिला रहा, अरे मेरे को पकड़ो रहे। तब उसका कोई साथी था, डॉक्टर के दिखा के लिया, बोला तेरी 12 आंख कटे गई, गई 12 आंख। हम तो उनको बसाते आंखों में। कोई दिखाने गया, बोला मोतियाबिंद हो, बोला मोती मेरे आंख में कटे सागो। अरे मोतियाबिंद, अरे मोतियों कहीं बंद हो गो तो बोलो। कोई डॉक्टर का भी बहुत दिल कईयों का ऐसा चाहिए। कई ऐसे ऐसे पेशेंट आ जाते हैं, फिर कहा उन्होंने कि तेरी आपकी आंखों के आगे आगे सफ़ेद सफ़ेद हो गया, उसको मोतियाबिंद बोलते हैं। तो बोला पहले समझाना चाहिए था ना, मोतियाबिंद, मैं सोचा मोती बंद हो गया। कहाँ समझे, बहुत चीज़ नहीं समझते, हम भी नहीं समझते। कोई इंग्लिश में बोलेगा तो हम कहाँ समझेंगे। ये सिर्फ भक्तों के लिए सुरक्षित है, यहाँ तुम प्रवेश कर सकते हो क्योंकि तुम भक्त हो। इन आँखों में देख सके तो संपूर्ण ब्रह्मांड को देख सकोगे, जान सकोगे। इन्हीं आँखों में पाओगे देव दर्शन। देखो आँखों की महिमा देखो, इन आँखों में पाओगे देव दर्शन, भक्त दर्शन, प्रभु दर्शन, इष्ट दर्शन, प्रिय दर्शन, भाव दर्शन, आनंद दर्शन। और कौन सा दर्शन चाहिए तुझे? इनमें देख, इन्हें देख, इन्हें प्रेम भाव विश्वास से देख, सभी कुछ देख पाओगे। एक बार देख पाओगे प्रेम पगी आँखों को, फिर और कोई चाह न रहेगी देखने की। ये आँखें दर्शाती है कृपा, प्रेम, शांति, भाव, आनंद, संतोष, सब गुरुदेव की आंखों में है, यानी भाव है गुरुदेव का। ये एक बार देखोगे देखते ही रह जाओगे, दृष्टि हटा न पाओगे, टकटकी लगी रहेगी। सोच लो, पहले कह दिया सोच लो, फिर
एक बार यदि आंख से आंख मिल गई, जैसे सीता और राम की मिल गई, सहेली सीता को कह रही है, लक्ष्मण राम जी को देख रहे हैं कि ये क्या हुआ, आंख से आंख भिड़ गई, दूर से भी मिल गई। ऐसे ही भगवान किससे भक्त की हो जाती है। लेकिन देव दर्शन सब इनकी आंखों में है, जो चाहो वो देख सकते हो। भक्त भी इनकी आंखों में मिल जाएंगे आपको। आप यदि भक्त हो तो आपके दर्शन भी गुरुदेव की आंखों में हो जाएंगे। टकटकी लगी रहेगी, सोच लो। पहले कह दिया सोच लो, आपको सोच विचार के करना। ये इनकी प्रशंसा साधारण जन क्या कर सकता है, वाणी द्वारा नहीं बतलाया जा सकता, अनुभव किया जा सकता सूक्ष्म रूप से। ये आंखें तुम्हारे इष्ट की आंखें हैं, ये आंखें तुम्हारे अंदर ही है, बाहर नहीं कहीं। ये आंखें तुम्हारे प्रभु के भाव विचार है, तुम्हारे प्रेम भाव है तुम्हारे इष्ट के प्रति। इन आंखों को देखो, ये तुम्हें आंखें देगी ताकि तुम देख पाओगे इन आंखों को। ये आंखें तुम्हें आंखें देगी, गुरुदेव की आंखें ही तुम्हें आंखें प्रदान कर देगी, यानी भाव प्रदान कर देगी। तो तुम देख पाओगे इन आंखों को, इन भावों को, अपने प्रभु को, अपने आप को। मीरा ने सच ही गाया है, कोई के पिया परदेश बसत है, लिख लिख भेजे पाती, मेरे पिया मेरे हृदय बसत है, ना कहूँ आती जाती। जिसे तुझे पाना है, जिसे पाने के लिए तूने अनेक जन्म ग्रहण किए, वे सब कुछ इन्हीं आँखों में है। जायसी ने लिखा है, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जे ही चितवन एक बार। बाहर व्यर्थ का चक्कर लगाने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। यदि कुछ करना है तो इन आँखों में देखना है, इष्ट की आँखों में। इन आँखों में क्या है, विश्व प्रेम, जन जन के लिए दया व कृपा का भाव। जैसी आंखें वैसी दुनिया। इन आँखों को देखने के पूर्व तो था इन आँखों में राजसी तामसी भाव, अब क्या है इसे कौन बखाने। इन आँखों में देखा, इन्हीं आँखों का ही हो गया, कौन खबर ले क्या है, क्या था, क्या हुआ, कहाँ गया, कैसे हुआ। आँखों का जादू। संत कहता है इन आँखों में देखा, यह पर्याप्त नहीं है, इन आँखों में देखना है। इन आँखों से प्रभु भाव को प्रभु भाव से ही देखना होगा। इष्ट के सामने खड़े हो, परंतु भाव हो काम का, क्रोध का, लोभ का, मद का, तो क्या हुआ, इन आँखों को देखना व्यर्थ। इन आँखों को देखना व्यर्थ। भाई इष्ट को देखने के लिए इष्ट के जैसी आंखें चाहिए, इष्ट के जैसा भाव चाहिए। अब आपके पास वो नहीं है तो आप इष्ट से मांग लो। डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी की पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी। ड्राइवर की सीट पे तो बैठ गए, लेकिन गाड़ी चलानी नहीं आती तो सीखनी तो पड़ेगी। सीट पे बैठने से क्या आप ड्राइवर हो गए। मैं बैठ गई थी एक बार, तो बोला हो गाड़ी भी आती है। अरे फोटो लिए खाली। फोटो ले ली खाली, गाड़ी थोड़ी आती है। पर किसी को क्या पता। बताओ, आपको वेंटिलेटर साफ करना है तो आपको पहली बात तो वेंटिलेटर के ऊपर क्या है दिखेगा ही नहीं। उसको देखने के लिए, साफ करने के लिए क्या चाहिए, कोई सीढ़ी चाहिए, कोई घोड़ा चाहिए। एक तो शादी में घोड़े पे बैठते हैं, एक सफाई के लिए घोड़े पे चढ़ते हैं। घोड़ा लाओ, घोड़ा लाओ, क्यों, तो ऊपर सफाई कर दोगे। तो ऐसे ही हमें थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ेगा विचार भाव से भगवान को पाने के लिए। हमारे थोड़े कभी नीचे हो जाते हैं, कभी ऊपर हो जाते हैं, कभी बीच में रह जाते हैं। राजसिक और तामसिक आंखें थी पहले, गुरु को देखने से इन आंखों की जो अवगुण थे तामसिक राजसिक खत्म होते हैं। स्थूल पे ध्यान नहीं जाता। फिर क्रोध की वो आंख लाल हो रही है, गुस्से में हो रही है, बोला कुछ भी नहीं। बच्चे को, माँ को आप देखो, बच्चा तो बच्चा कुछ भी नहीं बोले, क्या हुआ तूने डराया, नहीं नहीं। बच्चे ने देख लिया, किसी को ही नहीं पता। मुंह से नहीं बोला ना। ऐसा हम करते हैं।
हंसना नहीं। संत कहता है इन आंखों में देखा यह पर्याप्त नहीं, इन आंखों में देखना है, इन आंखों से प्रभु भाव को प्रभु भाव से ही देखना है। इष्ट के सामने खड़े हो परंतु भाव हो काम क्रोध मद लोभ मद मात्सर्य का, तो क्या हुआ, इन आंखों को देखना व्यर्थ। इन आंखों को देखना होगा उन भावों से जो इनमें निहित है। कौन से भाव से? प्रेम आनंद दया कृपा त्याग सत्य। यह भी तनिक संभव है जब प्रभु कृपा हो। कृपा पहले मांगो, हे प्रभु कृपा बनाए रखना, हे प्रभु मैं आपका भजन गा रही हूँ अपनी कृपा बनाए रखना। फिर देखो भजन प्रभु खुद ही गाने लग जाएगा आपके साथ। इन आंखों को देखा अन्य किसी आंखों से कुछ भी न देख पाया। इन आंखों से यानी इष्ट की आंखों से न देखा तो पाया कोरा दर्शन मात्र, मन का विलास। इन आंखों में बसे भावों को न देख सका। इन भावों को देखना चाहता है तो देख उन्हीं भावों से। ये आंखें भाव पूर्ण है, पूर्ण को पूर्ण भावों से निहार, तब न देख पाएगा पूर्ण को। अन्य सब भाव तो अपूर्ण है, अपूर्ण से अपूर्ण को भी कभी न देख पाओगे। इन आँखों को उन आँखों से देखोगे, रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। रहस्य रहस्य न रहेगा, रसमय स्पष्ट हो जाएगा। प्राण तुम्हारे शुष्क न रह पाएंगे, स्पंदन युक्त होंगे, जीवन सार्थक होगा, अनर्गल विचार शांत हो जाएंगे। बहुत अच्छी बातें बता रही हैं देखो। अनर्गल विचार जो भी है बेकार के निरर्थक विचार वो एकदम शांत हो जाएंगे। प्राण शुष्क है वो शुष्क नहीं रहेंगे, स्पंदन युक्त हो जाएंगे, जीवन सार्थक होगा। सिर्फ देख मेरी आंखों को, मेरी ही आंखों से, मेरी आंखों को देखने के लिए तुम्हारी आंखों को कष्ट न दो। अब भगवान से मांगो कि भगवान मुझे दृष्टि दो, वह दृष्टि दो मुझे गुरुवर मैं तुझको देख पाऊं। दृष्टि मांगनी पड़ती है। आगे संत कहता है यदि मेरी आंखों को देखोगे, मेरी आंखों में देखोगे, मेरी आंखों से देखोगे तो मुझे भी देख पाओगे। अब तू मुझे देख, तू मेरे भावों को देख, तू स्वयं को देख। एक बार भी यदि तू मुझे देख पाएगा, मेरे शरीर को नहीं, मेरे कर्मों को नहीं, मेरी वेशभूषा को नहीं, तो तू न रहेगा, मुझ में ही समा जाएगा। कि बाहर का कुछ भी मत देखो, शरीर है, वेशभूषा है, कर्म भी मत देखो। कई बार कैसे भी कर्म करने पड़ जाए प्रारब्धानुसार। कृष्ण भगवान ने कितनी लीला करी, गोपियों के वस्त्र चुराए, मक्खन चोरी करी, कितना कितना उद्धार किया, मारा था, लोगों की नज़रों में मारा, भक्तों की नज़रों में उद्धार किया उनका। लेकिन क्या कह रहे हैं, तू ये चीज़ मत देख, तू तो मेरे भावों को देख, मेरी आंखों में देख, मेरी आंखों से देख, मुझे देख, फिर तो तुझे देख पाएगा। मेरे भावों से देख, मुझ में समा जाएगा। मुझे देख, मैं भक्त भी भगवान भी। अब देखो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, मुझे देख, मैं भक्त भी हूँ भगवान भी हूँ। भक्त भी है, ये भक्तों का भक्त है, भक्ति करता है अपने भक्तों की, और भगवान भी है। भोगी भी योगी भी, माया भी मायापति भी, काया भी छाया भी, स्वार्थी भी परमार्थी भी, दुख भी सुख भी, भूत भी भविष्य भी, क्रोधी भी शांत भी, मोही भी निर्मोही भी, रात्रि भी दिवस भी, अंधकार भी प्रकाश भी, शोक भी हर्ष भी, अणु भी महान भी, मैं भी तू भी, सब कुछ वो है, उल्टा सीधा, सब में भगवान है। मुझे देख, मेरा कोई रूप नहीं रंग नहीं, फिर भी मेरा रूप है रंग है, सब रूप रंग का दाता हूँ, मैं अनंत हूँ, अनंत की बातों का कब अंत। मुझे देख, मैं तेरा सारथी हूँ, मैं तुझे याद करता हूँ तभी तू मुझे याद करता है। मैं सारथी हूँ, कितने कोई मतलब विश्वास के साथ करे कि मैं तेरे जीवन रथ का सारथी हूँ, तेरे जीवन को मैं चला रहा हूँ। तू सोचता है तू चला रहा है तो मेरे निकलने के बाद चला के दिखा, नहीं चला पाएगा। तू सोच रहा है मैं श्वास ले रहा हूं, श्वास तो मैं ले रहा हूं,
बोलो, ये जान पाएंगे क्या हम बिना सत्संग के? मैं तुझे याद करता हूं तो तू मुझे याद कर रहा है, मैं जिस दिन याद नहीं करूंगा तो तू भूल जाएगा। तो भगवान से कहो ना, हे भगवान तू मुझे इतना याद कर कि मैं तुझे तेरे से भी ज़्यादा याद करूं। घर पे रहूं, बाहर रहूं, मैं सारा कार्य करती रहूं, लेकिन तेरी याद मेरे जीवन में रहे। तू सिर्फ मेरी आंखों में, मेरी ही आंखों से देख, मुझे देख। अब ये लड़ाई करो इसे कि देख देख मचा रखी है, कैसे देखूं, दे तो सही आंख, कैसे देखूं? तो गुरुदेव क्या करें, मेरे भावों से देख, जैसा मेरा भाव है वैसा ही तू भाव रख, सबके अंदर भगवान को देख। नहीं दिखता है तो मान के चल, मानते नहीं क्या कि मेरा भाई है, मेरी बहन है, ऐसे ही तेरे सब कार्य होते रहेंगे। ये लो, विश्वास भी दिला कि तेरा कोई भी कार्य बाकी नहीं रहेगा। अरे मैं नरसिंह जी का भात भर सकता हूँ तो क्या नहीं कर सकता? तुझे और कुछ भी नहीं करना, तू व्यर्थ के चक्कर न काट। तू चक्कर काटेगा, चक्कर काटता रहेगा, ग्रंथ पढ़ता रहेगा, ग्रंथि न खुल पाएगी। साफ कह दिया, काटता रहे चक्कर जन्म मरण का, बार बार संसार में आ, चक्कर काट के चल जा, दूसरी माँ के गर्भ में फिर आ जा, फिर दूसरी माँ के गर्भ में चल जा। कोई पशु के, कोई पक्षी के गर्भ चींटी के भी होता है। तुझे अपने भावों में डूब जाना है, तुझे तो भक्ति चाहिए। कबीर दास जी ने सत्य कहा है, तेरा साईं तुझमें ज्यों पवन में बास, कस्तूरी का मिरग ज्यों फिर ढूंढे घास। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आगी, तेरा साई तुझमें जागी सके तो जागी। बोले जागना तो जाग जा। कबीर जी ने कह दिया, तेरा भगवान तेरे ही अंदर है और तू हर जगह ढूंढता फिर रहा है। और संत वही दृष्टि हमें आंखें देता है कि तू अपने को देख, लेकिन हम तो दूसरों को देखते हैं। तुझे तिलक छापा नहीं लगाना है, मंदिर मस्जिद का चक्कर नहीं काटना है, पुस्तकें पोथियां नहीं उलटनी है। तुझे तो स्वयं को पहचानना है, इष्ट को पाना है, उसी अनुरूप होना है। जीवन जीने का तरीका कहते हैं ना, संत सिखाते हैं, ये जीवन जीने का तरीका है। किताबें तो पढ़ रहे हैं, स्वयं को जान ही नहीं रहे। उसी की आंखों में देख, उसी के भावों में बैठ, उसी की आंखों से देख, उसी के भावों से रंग ले अपने को, उसी को देख, स्वयं को देख, बाकी कार्य वह स्वयं पूर्ण करेगा। तुम्हें चिंता काहे की, तुम्हारा तो सिर्फ नाम ही नाम है, कार्य की जिम्मेदारियां तो सारी उसकी है। तुम्हारा तो नाम है, काम करे कोई और, नाम हो भक्त का, काम करे भगवान। एक है ना, काम तेरा नाम मेरा। तुम्हें चिंता काहे की, अर्जुन का सारा कार्य तो भगवान ने किया है, और अर्जुन के मन में आ गया कि मैंने युद्ध जीता है, तभी तो बर्बरिक को बैठाया भगवान ने कि इन पांचों को आ जाएगा कि हमने इसको मारा, इसको मारा। बर्बरिक ने वास्तविक बात बताई। काम सब इष्ट करता है, तुम्हारा तो सिर्फ नाम ही नाम है, कार्य की जिम्मेदारियां तो सारी उसकी। काम सब इष्ट करता है, नाम होता है उसके भक्त का, काम तेरा नाम मेरा। प्राणी सोचता है कि वह इतने कार्य करता है, इतनी जिम्मेदारियां निभाता है और भक्ति भी करता है। सत्य तो यह है कि सब कुछ वह इष्ट ही करता है, पर दुनिया की नज़रों में अपने भक्त का नाम रोशन करवा देता है। निमित्त मात्रम भव सव्य साची, गीता का है ये। यह तो इष्ट की महती कृपा है, प्राणी कर ही कर क्या सकता है। भक्ति भी मनुष्य तभी कर पाता है जब उसकी यानी प्रभु की सद इच्छा होती है। वह बल देता है, वह प्रेरणा देता है। इसलिए कभी भी गुमान मत करना, ये अभिमान मत करना कि मैंने इतना काम कर दिया, मेरे बिना काम होता ही नहीं। हे नाथ, मैं तो निमित्त हूँ, मुझसे तो तू करवा रहा है और मैं करने वाला, करता तो तू है, मैं तो निमित्त हूँ। कभी भी अहंकार कर लिया तो नीचे गिरेंगे धड़ाम से। संत कहता है तू मुझे देख, आज तो बार बार यही करें। संत कहता है तू मुझे देख, तू मुझे देख, मैं तुझे देख रहा हूँ। वाह, अब बढ़िया बात बताई। अपन तो सोचते हैं हमें कोई नहीं देख रहा, मैं तुझे देख रहा हूँ, तू मुझे देख,
तब तू स्वयं को देख पाएगा कि मैं और तू एक है। तुम मुझे जान पाओगे तो स्वयं को भी जान पाओगे। तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं। कितनी बड़ी बात बताती है। तुम्हारे और मेरे भीतर वह एक ही है, जानने पहचानने की केवल आवश्यकता है। इष्ट तो उससे उसका परिचय करवा देता है तत्वमसि के आधार पर कि वह तू ही है जिसकी तू पूजा कर रहा है। तभी तो सद्गुरु की जरूरत होती है। जैसे दूध दही मथने के लिए मथानी की जरूरत होती है और मक्खन ऊपर आ जाता है, ऐसी हर प्राणी के अंदर ब्रह्म तत्व है, लेकिन सद्गुरु के बिना वो ब्रह्म तत्व प्रकट नहीं हो सकता। सद्गुरु हमारे रोम रोम में ब्रह्म तत्व को प्रकट कर देते हैं। वह तुम ही हो यह भाव हृदयंगम करवा। केवल इतना कहने से कुछ नहीं होता, यह कार्य दया कृपा से, भाव विश्वास से, आनंद प्रेम से, दृढ़ता व सच्चाई से करवाना पड़ता है। सामग्री चाहिए भैया, ये सामग्री है। सब्जी बनाने के लिए नमक चाहिए, मिर्ची चाहिए, हल्दी चाहिए, छोंक के लिए जीरा, राई, मेथी, जो भी आप डालते हो ये चाहिए। और ये मसाला तो है लेकिन सब्जी नहीं है तो क्या करोगे बताओ? छोंक चढ़ा दिया, सब्जी काटी नहीं, क्या छोंक जल जाएगा? तो सारी चीज़ चाहिए ना, तब जाके सब्जी तैयार होती है। फिर पानी चाहिए और फिर सारी चीज़ है, अब अग्नि नहीं है तो कुछ नहीं होगा। अग्नि चाहिए। अब अग्नि तो है लेकिन जलाने के लिए चाहिए, लो जलाने के लिए माचिस की तीली चाहिए या लाइटर। तो बस वो ही चीज़ सत्संग देता है हमें। सारी चीज़ है, तैयार है हम, लेकिन प्रेम की लो नहीं है। लो मैं आ गई सतगुरु तेरे द्वार, प्रेम की लो लगा दे प्रभु। कहना तो पड़ता ही है, कहे ना, कहे ना, कहना, कहना मान, कहे ना, कि किसी से कुछ नहीं कहना, कहे ना, कहे ना, कहना मान। तीन है कहना, किसी से कुछ नहीं कहना, कहे ना, मुझसे कहना, मैं हूं ना तेरा, कहे ना मान, कहना मान, मान बढ़ेगा। कहना 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 तीन है। देखो माँ कहते ना, मुझे कह बेटा, मैं करूँगी तेरा काम, मुझे बता क्या बात है। ऐसे सद्गुरु कहते हैं, कहे ना, कहे तो सही, तू कहता ही नहीं है, इसको कहता उसको कहता, मेरे को क्यों नहीं कहता? क्या तेरी जीभ घिसती है? तुझे तो पता ही है। ठीक है, तो पता है तो करवा ले। पता है फिर भी कहना पड़ेगा। मैं मेरे बच्चे से सुनना चाहता हूँ, उसकी तुतलाई बोली से सुनना चाहता हूँ, उसमें अपनापन आता है। तो सामग्री चाहिए भगवान से काम करवाने के लिए। क्या सामग्री चाहिए? दया, कृपा, भाव, विश्वास, आनंद, प्रेम, दृढ़ता व सच्चाई, तब काम बनता है। यह वही करवा सकता है जिसने स्वयं पहले किया हो, वह रस चखा हो, वह स्वाद में छका हो। यह तो सद्गुरु का बड़ा ही अनूठा भाव है कि इतने सरल तरीके से एक साधारण से प्राणी को उच्च भाव प्रदान कर देता है, भक्त बना देता है, आनंदी बना देता है। वह तो कहता ही है सर्व सम्मुख, यानी सबके सामने, सबके सम्मुख, जप तप योग बिना ही भाव सुधा प्याए। न जप कराता, न तप कराता, न योग कराता, और भाव का अमृत पिला देता है। वह एक ऐसा भाव प्रदान करता है कि वह भूल ही जाता है सब कुछ, देखने लगता है इष्ट को, इष्ट के भाव को, और अंत में स्वयं को पहचान भक्ति की सीढ़ियां भी लांघ लेता है, सरलता से, सुगमता से। भक्ति बहुत ही सरल है, सरलता से पाई जाती है यदि पाने वाले का हृदय सरल हो, धरातल सरल हो। अन्यथा जप तप योग करते रहो, माला फेरते रहो, छापा तिलक लगाते रहो, गैरवा वस्त्र धारण करते रहो, क्या होना है? साफ क्लियर, एकदम साफ कह दिया, करते रहो, क्या होना है? नंबर मिलाते रहो,
यदि इसमें वो नहीं है, बैलेंस ही नहीं है तो अरे घंटी नहीं जाएगी, कहाँ बैलेंस ही नहीं है तो करते रहो। बैलेंस तो सरलता से बढ़ता है, तो गरलता से करें तो करते रहो करते रहो करते रहो, क्या होना है, साफ कह दिया। किसी ने सच ही कहा, गए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इरादा तो था भक्ति करने का, भक्त बनने का, परंतु चक्कर में पड़ गए माला फेरने के, तिलक छापा लगाने के। माला फेरत युग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। क्या बता दिया कि युग के युग बीत गए माला फेरते हुए, लेकिन मन का फेर नहीं मिटा, मन तो फिर आने का इच्छुक है। कर का मन का डार दे, कर यानी हाथ, इसका मन का डाल दे, मन का फेर, कि मन को माला का मन का बना के, हरि का मन का बना के फेर। यह बात चरितार्थ हो ही जाती है। संत ने जो भाव प्रदान किया भक्ति भाव के लिए, वह सर्वदा सक्षम है प्राणी को देव तुल्य बनाने में। कि संत ने जो आज ये बातें बताई है, इनको यदि धारण कर लेगा तो देवता के जैसे जीवन बन जाएगा। संत के शब्दों में मनुष्य जब स्वयं को पहचान पाता है, गुरुदेव के शब्दों में है, मनुष्य जब स्वयं को पहचान पाता है, अपने आप को जान पाता है, तो स्वतः कह उठता है सोहम, मैं ही हूँ। सोहम का मतलब वह मैं ही हूँ। स्वयं को पहचानने के पश्चात उसका संपर्क सर्वशक्तिमान से सीधा स्थापित हो जाता है। जो प्राणी अपने को पहचान लेता है, फिर भगवान से सीधा संपर्क हो जाता है, किसी बीच में कोई के जरिए की जरूरत नहीं होती है। और सत्संग सोहम से ही पहचान कराता है, स्वयं से। उसे अन्य किसी की भी आवश्यकता नहीं रहती, उसे न तो राम की आवश्यकता रहती और न कृष्ण की। वह दृष्टा बन जाता है, उसका कर्म हो जाता है इष्ट को देखना, प्रकृति को अहर्निश भजना। बिना जप के प्रकृति 24 घंटे भजन करती रहती है पुरुष का, जिसे कहते हैं प्राकृतिक भजन। अब प्रकृति का चलेगा, चूंकि उसकी अवस्था ऐसी हो जाती है, उसका संपर्क प्रकृति पुरुष से सीधा स्थापित हो जाता है। वो स्वयं मतलब प्रकृति भी उसके वश में हो जाती है, उसे स्वयं भजन करना नहीं पड़ता, वह भक्ति करता रहता है दृष्टा बनकर। वह दुनिया में रहता अवश्य है, पर उसके चक्कर में नहीं पड़ता। वह इन सब से निर्लिप्त रहता है, इनके मध्य विचरता हुआ। समय पाकर वह स्वयं ही सत्य रूप हो जाता है, आनंद मनाता रहता है। गुरुदेव कहा करते कि पुरुष ही पूर्ण है, पुरुष ही ईश्वर है और सब अपूर्ण है, प्रकृति के अंग है। प्रकृति अपूर्ण तो है, पर पुरुष की अर्धांगिनी है, अतः माननीय है, पूजनीय है। हमें प्रकृति को ललकारना नहीं है, हमें तो उसी का होना है, उसकी गोद में खेलना है, उसके रहस्यों का उद्घाटन करना है। संत महात्मा प्रकृति में रम जाते हैं, उसी के अंतराल में जम जाते हैं, उसके गुणों को रहस्यों को सर्वसम्मुख प्रस्तुत कर देते हैं विश्व कल्याण हेतु। संत नंदलाल भी प्रकृति के साये में छिप जाता, उसका आनंद लूटता रहता। संत स्वयं प्रकृति की ऊंची ऊंची उड़ानें भाव के माध्यम से भरा करता तथा प्रकृति से खेल खेल कर अपना मनोविनोद करता। लोग कहते हैं प्रकृति से डरो, प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती, इससे डर कर बचकर चलो। पर संत तो प्रकृति का अंग था, अति निकटतम साथी था। प्रकृति से खेलना, उसके गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन करना, उससे जूझना, उसी में खो जाना, उसे अपना सखा बनाना, उससे अपनी स्वेच्छानुसार कार्य करवाना, खेल खेलना इत्यादि तो आपके दिनचर्या का अंग था। मतलब प्रकृति भी संतों के वश में होती है। वो प्रकृति है तो भगवान की अर्धांगिनी, ये राजसिक तामसिक सात्विक 3 गुणों से प्रकृति बनी है, ये सब कुछ दे रही है। लेकिन प्रकृति में भी जैसे बरसात को रोकना, आंधी को रोकना, ये भी संतों के हाथ में होता है। क्षणों में बैठे बैठे प्रकृति की कोख में ऐसी ऊंची ऊंची उड़ानें भरा करता कि सम्मुख बैठा प्राणी स्तंभित रह जाता। प्राय लोग पास बैठे रहने के बावजूद भी यह नहीं जान पाते कि आप सम्मुख ही है या अन्य कहीं। शरीर यानी स्थूल जरूर आपका विद्यमान रहता, प्रकृति से आलिंगन होता, प्रसन्नचित हो जाते, खुशी से आनंद में झूम उठते, प्रेमा भाव का स्रोत बह निकलता। उक्त स्रोत में गहनता से बैठने वाले ही ऐसा जान
वह जान वह कर पाते, पर होते थे बिरले ही। सत्संग समाप्त होने को होती वर्षा, जोर जोर से तैयार होती बरसने को। आप सत्संगी बहनों को कह बैठते, भाई जल्दी जल्दी अपने अपने घरों को प्रस्थान करो। वे प्रस्थान करती, उसके 20-25 मिनट पश्चात वर्षा शुरू हो जाती। सत्संग शुरू होने का समय होता, वर्षा घटा टोप हो जाती। ऐसा लगता चंद क्षणों में अति जोर से वर्षा होगी ही, पर प्रकृति कुछ समय के लिए रुक ही जाती, यह सोचकर कि संत के भाव साम्राज्य में प्रेममय संग होने वाली है, प्रेममय संग होने वाली है। मैं ही निरर्थक में क्यों बाधक बनूं, कष्ट दाता बनूं। सत्संग शुरू होती, बहनें सत्संग के स्थान पर पहुंचती और प्रकृति अपना नियमित कार्य प्रारंभ कर देती, वर्षण कर। इसी प्रकार आप विनोदी भाव में आकर या बाबा की सत्संग के निमित्त प्रकृति का आह्वान करते तथा अपनी सद इच्छा बाबा के हेतु पूर्ण करते। पर आप कहा करते, क्या लाभ, प्रकृति का कार्य प्रकृति की प्रणाली में व्यर्थ में क्यों हस्तक्षेप किया जाए। यदि वर्षा रोकी जाती भी है तो प्राणी यह नहीं जान पाता कि किस किस को लाभ और किस किस को हानि होगी। अतः प्रकृति को अपनी धुरी के अनुसार चलने दिया जाए तो ही उत्तम है। वर्षा रोकने से कुछ प्राणी भीगने से बच जाते, यह कटु सत्य है, परंतु पृथ्वी की गोद में छिपे कितने असंख्य प्राणी हैं जिन्हें वर्षा के माध्यम से ही अन्न जल प्राप्त होता है। कितनों को प्राणवायु मिलती है। असंख्य वृक्षों व बेलों को अपनी जड़ों को तृप्त करने के लिए जल मिलता है। वह कार्यक्रम ठप पड़ जाता है। अतः हमें चाहिए कि हम प्रकृति के बाधक न बने तो ही सर्वोत्तम है। प्रकृति तो ईश्वर की माया है, प्रभु की दासी है, प्रभु चरणों की चेरी है। अतः प्रभु प्यारों की सद इच्छा को कैसे टाल सकती है। उसे तो प्रभु भक्तों का विशेष ध्यान रखना ही पड़ता है। समय हो गया, बाकी कल करेंगे। प्रकृति का ही चल रहा अभी ये। मतलब कहने का तात्पर्य क्या, गुरुदेव प्रकृति से बहुत खेल खेलते, बहुत प्रसन्न होते, बहुत आनंद लेते प्रकृति का। भक्तगण सोचते कि गुरुदेव हमारे पास है, लेकिन गुरुदेव तो प्रकृति में खो जाते। कभी कभी वर्षा को रोक देते, लेकिन बाधक नहीं बनते। क्यों? जैसे मान लो जून का महीना है और हमारे घर में शादी है, हम क्या चाहेंगे, बरसात रुक जाए। हमें सत्संग में आना, हम चाहेंगे बरसात रुक जाए। लेकिन जो गरीब है, कुछ मतलब निर्धन है और जिनके एसी कूलर की व्यवस्था नहीं, वो तो ये चाहेंगे बरसात हो। तो संत तो ये चीज़ देख लेते दिव्य दृष्टि से, इसलिए संत प्रकृति में बाधक नहीं होते। थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि भाई प्रकृति को एकदम ही रोक देंगे क्या। और हम क्या कहेंगे, आप तो कुछ करिए, आप तो बरसात रोक ही नहीं सके। नहीं, वो सब जन जन का कल्याण देखते हैं, वो पर्सनल एक का नहीं देखते हैं। ओम शांति 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 प्रशांति।